और आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से काफ़ी सारे बदलाव भी होने वाले हैं और ऐसा ही कुछ स्पेस हम देखेंगे, घरेलू गैस स्पेस में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। इस पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास घरेलू गैस से जुड़ी? अगर आप देखते हैं तो 2014 से ये गैस प्राइस जो है, डोमेस्टिक गैस प्राइस, वो रेगुलेट हो गया था इंडिया मार्केट में, और तब से लेके अब तक जो हाइक देखने को मिला है हमें, ये सबसे बड़ा हाइक है। प्राइसेस लगभग डबल हो चुके हैं। $6.1 पर बैरल का रेट रहेगा अब फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में। पहले का रेट था $2.9 पर बैरल। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट फिल्स होते हैं, जिसमें से गैस निकालने को काफ़ी मुश्किलें आती हैं कंपनीज़ को, उस गैस के जो रेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। करीब $9.9 का रेट रहेगा। पहले का रेट $6.1 का था। अब ये प्राइस हाइक आज से एप्लीकेबल होगा और 30 सितंबर तक ये प्राइसेस एप्लीकेबल रहेंगे। अब अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ये जो हाइक हुआ है, ये जो अभी के गैस प्राइस है सबसे हाई लेवल पे है और ये सबसे हाइक हुआ है। और इसके वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट जिस कंपनी को आता है वो है ONGC, क्योंकि ONGC इंडिया का लगभग सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। और अब तक अगर आप देखेंगे तो जो गैस बिजनेस था वो लॉस मेकिंग था, और अब ये गैस प्राइस हाइक के बाद जो गैस बिजनेस होगा वो सुपर प्रॉफिटेबल हो जाएगा ONGC के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है गैस का वो करीब $3 to $4 पर MMBTU का था, और अब के जो करंट प्राइसेस है वो $6.1 के हैं। और अगर HDFC सिक्योरिटीज़ का एस्टीमेट अगर आप देखते हैं तो $0.5 से जब गैस प्राइसेस बढ़ते हैं तब ONGC का जो EPS है वो 8.5 to 9 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ जाता है। और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से $1 से अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ONGC का जो EPS है वो 5 to 8% बढ़ जाता है। तो ONGC यहाँ पे क्लियर बेनिफिशियरी होता है गैस प्राइस हाइक की वजह से। उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है जो बेनिफिट करती है वो है ऑयल इंडिया, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HOC। ये सारी कंपनीज के अर्निंग्स अभी फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि गैस प्राइसेस में एक बड़ा हाइक गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब नेगेटिव साइड में ये किसको इम्पैक्ट करता है? पहले तो यूरिया और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि वहाँ पे गैस एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है और इसी कारण उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली पावर कंपनीज भी गैस यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल, और स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में भी गैस एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अब ये CNG एंड PNG यूज़र्स को ये डोमेस्टिक गैस सप्लाई करती है, बट इनके लिए थोड़ा अभी तक गॉज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो यूजुअली जब भी गैस प्राइस हाइक होता है तब वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो अगर उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया तो उनके लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है, बट अगर उन्होंने पास ऑन नहीं किया तो उनके मार्जिन्स पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ कंपनीज आपको बताई गई हैं जिसका कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, किनको फ़ायदा होगा ये भी हमने आपको बताया। सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये जो खबर आई है घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई, इसका फ़ायदा ऑयल इंडिया, रिलायंस, वेदांता, HOEC जैसी कंपनियों को मिल सकता है। तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए, इस खबर का रिएक्शन आज इन कंपनियों में देखने की उम्मीद की जा रही है। तो ये तो एक खबर हमने आपको बताई। इसके अलावा कौन कौन सी खबरें हैं मार्केट में जो आई हैं, एक बार वो भी समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले महानगर गैस फोकस में रहेगा, और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जहाँ पे जो CNG और आपके जो PNG प्राइसेस है उसमें जो है थोड़ी सी कटौती देखने मिलेगी, और CNG प्राइसेस में 6 रुपये का घटाव देखने मिलेगा, और PNG प्राइसेस में भी लगभग 3.5 रुपये का घटाव देखने मिलेगा। याद रखिए ये रिफ्लेक्शन हो रही है वैट की रिडक्शन के लिए, तो ये ज़रूर एक जो है आप पॉइंट याद रखिएगा। रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे FPO का जो प्राइस इशू है 650 रुपये में फिक्स्ड हो गया, लेकिन जो 97 लाख शेयर्स हैं वो ओवरऑल विड्रॉ कर दिए गए हैं। 2 दिन का विड्रॉल विंडो मिला था। और अगर FPO सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स से घटकर 3.39 टाइम्स हुआ है। NTPC भी फोकस में रहेगा, और वित्त साल 2022 में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन किया गया है, लगभग 15% का उछाल देखने मिला है, और इंस्टॉल कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। NTPC के बाद लुपिन फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे उनकी US की जो एक कंपनी है वहाँ पे USFDA इंस्पेक्शन से लगभग आप देख सकते हैं 13 ऑब्जर्वेशंस मिली है। हालांकि कंपनी कह रही है कि लगभग 5% सिर्फ ग्लोबल रेवेन्यू का सप्लाई देखने मिलेगा। कल मैक्स हेल्थ केयर का बड़ा बल्क डील देखने मिला था, जहां पे कायाक इन्वेस्टमेंट ने जो है एक बड़ा अमाउंट सेल किया था, लगभग 10 करोड़ शेयर्स की बिकवाली हुई थी। लेकिन जो अहम बायर्स जो है डेटा में दिखे हैं वो हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिर आप कह सकते हैं नॉर्जेस बैंक जो नॉर्वे की है, और इसके अलावा SBI म्यूचुअल फंड जो है ये भी इंटर किए हैं। इसके अलावा जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये महाराष्ट्र में, कि जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि जो कोरोना की जुड़ी हुई सारी जो पाबंदियाँ हैं वो उठा दिए जाएंगे, और 2 अप्रैल से मास्क भी नहीं
लगाया जाएगा, तो उसके कारण आप जो है PVR, आदित्य बिरला फैशन, फिनिक्स मिल्स, ये सारे स्टॉक्स में जो है ध्यान रख सकते हैं। HDFC AMC भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे LIC ने अपनी स्टेक जो है लगभग 2% से बढ़ा के 7% कर ली है, तो ये स्टॉक में ज़रूर फोकस रखिएगा। और TCS का भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, आप कह सकते हैं चौथे तिमाही के जो नतीजे हैं वो 11 अप्रैल को आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा। उसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आ रही है कि कंपनी लगभग 6000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, और ये इन्वेस्ट करेगी एक नया गीगा फैक्ट्री में, और ये गीगा फैक्ट्री जो होती है आपके बैटरीज़ में, EV स्पेस में यूज़ होगी। ऑलराइट, तो ढेर सारी खबरें हैं जिन पर कि आज नजर रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी डिटेल्स देने